सोच रही हूँ शाम में योगा क्लास ज्वाइन कर लूँ। जब ऋषु ट्यूशन जाता है तब। रिया ने ड्राइंग टेबल पर पानी का गिलास रखते हुए अपने पति से कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जरूर करना चाहिए। घर में पड़े पड़े आखिर बोर ही होती होगी, थोड़ा बाहर निकलोगी तो अच्छा लगेगा। रिया के पति मोहित ने सहमति जताते हुए कहा, रिया लेकिन ये योगा वाले भी ना, महीने का 2,000 रुपए तो फीस है। रिया तुम भी ना, अगर कोई चीज करनी है और वह इतनी फायदेमंद भी है तुम्हारे लिए, फिर इतना क्या सोचना। मोहित ने रिया की बात बीच में काटते हुए कहा, मैं पैसे तुम्हारे अकाउंट में अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, तुम आज से ही ज्वाइन कर लो। बोलते हुए मोहित रिया को बाय बोला ऑफिस के लिए निकल गया। रिया उसे जाते हुए देखती रही। फॉर्म कपड़ों में साधारण सा पुरुष, लंबाई ठीक ठाक, आंखें पर नजर का चश्मा, थोड़ा निकला हुआ पेट। देखने में कोई बहुत हैंडसम नहीं था, पर हाँ उसका पति उसे बहुत प्यार करता और उसकी बहुत केयर करता था। मोहित रिया के हर फैसले में उसका सपोर्ट करता और उसका हमेशा साथ देता था। पर ना जाने क्यों रिया हमेशा अपने कॉलेज के एक दोस्त अभय से मोहित की हर मोड़ पर तुलना करती रहती थी। आज भी वह अपने पति की पर्सनैलिटी की तुलना अभय की पर्सनैलिटी से अनजाने में ही कर बैठी। उसे मोहित अभय से कम आकर्षण लगा। अभय नाम याद आते ही उसके गाल थोड़े सुर्ख गुलाबी हो गए। वह सिर्फ उसका दोस्त नहीं था, दोस्त से कहीं बढ़कर था। कॉलेज के दिनों में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह तो उससे शादी भी करना चाहती थी, पर उससे अपने घर वालों की जिद के आगे झुकना पड़ा और अपने प्यार को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा। यूं तो वह अभय को भूल अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी थी। उसका अपना हंसता खेलता परिवार था, पर फिर भी वह मोहित की तुलना अक्सर अभय से हर बात पर करती। अभय था भी तो कितना हैंडसम, लंबा चौड़ा, एथलीट बॉडी वाला, और उसके स्वच्छ विचार। उसकी रिया दीवानी थी। स्त्रियों के संदर्भ में उसके विचार औरों से बिल्कुल भिन्न थे। कॉलेज में जब किसी फंक्शन में वह स्पीच देता तो रिया तो मानो उसमें खो ही जाती। कितना आदर, कितना सम्मान था स्त्रियों के लिए उसकी बातों में। वह हमेशा स्त्रियों के उत्थान की बातें करता। वह और बाकी लड़कों से काफी अलग था। आज भी रिया को अनायास ही उसकी याद आ गई। वह अपने अतीत में खो गया। शाम को उसने अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ा और खुद योगा क्लास अटेंड करने लग गई। वहाँ उसके काफी अच्छा लगा। यूं तो उसकी दोस्त जल्दी किसी से नहीं होती थी, पर आज रेखा से उसकी मुलाकात में ही वह काफी सहज हो गई। उसकी वाइब रेखा से बिल्कुल मैच करती थी। दोनों ने खूब बातें की और एक दूसरे के कांटेक्ट नंबर एक दूसरे को अलविदा कहा। इस तरह दोनों रोज मिलने लगे और जल्दी ही दोनों के प्रयाग मित्र भी हो गए। दोनों एक दूसरे से अपने सुख दुख साझा करने लगे। रेखा शनिवार को योगा क्लास नहीं आती कारण पूछने पर उसने बताया कि उसके पति शनिवार को घर पर ही रहते हैं और उसको यह सब पसंद नहीं कि पति घर पर हो और पत्नी इस तरह घूमे। रिया यह सी आवाज रह गई, भला ये क्या बात हुई? घंटे की तो बात है, रिया ने कहा। रेखा, हाँ, पर मेरे पति को यह कि बीवी घूमे और पति अकेला घर पर बच्चे देखे। बच्चे सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी नहीं है, पिता की भी कुछ फर्ज बनता है। रिया ने जवाब दिया, हाँ ये तो सही है, पर कौन समझाए?
اب تھک چکی ہوں سمجھا سمجھا کر اس کی طرف سے کبھی کوئی سپورٹ نہیں ملتا مجھے۔ انہیں تو میرے جاب کرنے سے بھی پرابلم ہے۔ ان کا کہنا ہے عورت کا کام ہے گھر پر اور بچے پریوار سنبھالے۔ حد ہے یار، آج کے سمے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کیا؟ ایسے پروش کے ساتھ کیسے رہتی ہو تم؟ میرا تو ایک دن بھی گزارا نہیں ہو۔ ریا نے آویش میں کہا۔ ریکھا ہم صحیح کہا تم نے، پر کیا کر سکتے ہیں؟ تبھی ریکھا کے فون پر کسی کا کال آیا۔ یہ اس کے پتی کا ہی تھا جو آفس سے جلدی آ گیا تھا اور غصے میں اسے یہاں لینے آیا تھا۔ وہ یوگا سینٹر سے باہر ہی انتظار کر رہا تھا۔ ریکھا نے ریا کو بائے بولا اور لگ بھگ بھاگتے ہوئے باہر گئی۔ اس کا ایسا حال دیکھ ریا کو بہت برا لگا۔ وہ باہر جا کر ایسے مہا پروش کو نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا من تو چاہ رہا تھا دو چار سنائے جا کے، پر یوں دوسروں کے پرسنل معاملوں میں ہستیش کرنا اسے ٹھیک نہیں لگا۔ ریکھا کے پیچھے پیچھے وہ بھی باہر آ گئی۔ بائک پر لگ بھگ 80 کلو کا لمبا چوڑا پروش وراجمان تھا۔ ریا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ابھے تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہوا۔ یہ میرا ابھے نہیں ہو سکتا، اس نے خود سے کہا۔ وہ نہ تو شاریرک روپ سے اور نہ ہی ویچارک روپ سے ابھے سے میل کھا رہا تھا۔ ہاں پر یہ تھا وہی رہی صحیح سکا اس کی تب دور ہو گئی جب ریکھا نے بولا یہاں پر ناٹک مت کرو، ابھے گھر چل کے بات کرتے ہیں۔ پر جواب میں ابھے اسے بس گھورتا رہا۔ اس ابھے سے اس نے پیار کیا تھا جو دکھتا کچھ اور تھا پر اصل میں تھا کوئی اور۔ ریا اس سے نظریں بچاتے ہوئے اپنے گھر کے لیے تیز قدموں سے نکل گئی۔ آج اسے موہت سے ملنے کی بہت جلدی تھی۔ آخر اس کا بھرم ٹوٹ چکا تھا جس موہت کی وجہ ابھے سے اکثر تلنا کرتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب